ये बात है सन 1970 की। जगह थी अमेरिका का अलाबामा। एक आदमी था अस्पताल में भर्ती और डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे लिवर कैंसर है। बस 3 महीने, उससे ज्यादा नहीं। और ठीक 3 महीने बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जब ऑटोप्सी हुई तो एक अजीब बात सामने आई। पता चला कि कैंसर इतना गंभीर था ही नहीं कि उसकी जान ले ले। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वो 3 महीने में कैसे मर गया। तो फिर उसे मारा किसने? सिर्फ एक विश्वास ने। सोचिए, डॉक्टर ने कहा 3 महीने, दिमाग ने मान लिया 3 महीने, और शरीर ने बस उस आदेश का पालन किया। इसे कहते हैं नोसेबो इफेक्ट। और ये कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है, ये हम सबके साथ अभी इसी वक्त हो रहा है, रोज, हर दिन, और हमें पता तक नहीं चलता। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये दिमाग का कोई खेल नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। तो चलिए आज समझते हैं इसी नोसिबो के साइंस को, हमारे दिमाग के उस अंधेरे जुड़वा भाई को जिसमें हमें नुकसान पहुंचाने की ताकत है। देखिए, हम सब ने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही है ना? नकली दवाई, लेकिन फायदा बिल्कुल असली। जब हमारा दिमाग ये मान लेता है कि कोई चीज़ हमें ठीक कर देगी, तो बॉडी सच में ठीक होने लगती है। लेकिन नोसिबो, ये उसका बिल्कुल उल्टा एक अंधेरा जुड़वा है। नोसिबो का लैटिन में मतलब होता है मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। यानी जब दिमाग ये सोचने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो शरीर ठीक वही करना शुरू कर देता है। और पता है, नोसिबो इफेक्ट प्लेसिबो से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से लगभग 5 गुना ज्यादा सीरियसली लेता है। इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी कारण है। सोचिए, हजारों साल पहले अगर हमारे पूर्वजों ने यह गलत अंदाजा लगाया कि झाड़ियों में शेर नहीं है, तो वो मार दिए जाते थे। लेकिन अगर उन्होंने ये गलत सोचा कि झाड़ियों में फल हैं, तो बस उन्हें उस दिन खाना नहीं मिलता था। मतलब एक गलत नकारात्मक विश्वास जानलेवा हो सकता था। इसलिए हमारे दिमाग ने हमेशा सबसे पहले नेगेटिव को ही प्रायोरिटी दी है। तो सवाल ये है कि दिमाग का ये विश्वास शरीर की हकीकत कैसे बन जाता है? इसका एक सिंपल सा 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहले हमारा दिमाग एक नकारात्मक विश्वास को सच मान लेता है। फिर वो इसका सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को, जो हमारे शरीर का समझ लीजिए कंट्रोल सेंटर है। जैसे ही कंट्रोल सेंटर को ये सिग्नल मिलता है, वो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ना शुरू कर देता है। और इन हार्मोन्स का काम क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और दर्द का एहसास भी बढ़ा देते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ एक सोच की वजह से होता है जो दिमाग में आई थी। लेकिन ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, नोसेबो प्रभाव हमारी रोज की जिंदगी में बिल्कुल काम कर रहा है। अब आगे हम 4 ऐसे असली सबूत देखेंगे और हर सबूत सोचने पर मजबूर कर देगा। पहला सबूत, एक मेडिकल स्टडी हुई। मरीजों को, आप जानते हैं, शुगर की गोलियां दी गईं, जिनको प्लेसिबो कहते हैं। पर इस बार उन्हें बताया गया, देखिए, इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सरदर्द या उल्टी जैसा फील होना। और नतीजा, जिन लोगों ने वो नकली दवाई ली थी, उन्होंने सच में साइड इफेक्ट्स महसूस किए। उनके शरीर ने सिर्फ इस विश्वास पर कि कुछ बुरा हो सकता है, उन लक्षणों को हकीकत बना दिया। दूसरा सबूत, डॉक्टर के शब्द। कई स्टडीज में यह साफ पाया गया है कि जो मरीज ये सोचते हैं कि उनकी सर्जरी फेल हो जाएगी, उनके रिजल्ट्स सच में खराब आते हैं। डॉक्टर का बात करने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस, उनका सिर्फ एक जुमला बोलना कि ये केस थोड़ा सीरियस है या फिर हम इसे आराम से संभाल लेंगे, ये एक छोटी सी बात मरीज के ठीक होने की स्पीड को बदल सकती है। मतलब शब्द भी दवाई की तरह काम करते हैं। और शायद इसका सबसे डरावना सबूत है वूडू डेथ। ये 1942 की बात है। हार्वर्ड के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वॉल्टर कैनन। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि कैसे जब किसी इंसान को ये यकीन दिला दिया जाता था कि उस पर कोई श्राप लगा है, तो वो इंसान सच में कुछ ही दिनों में मर जाता था, बिना किसी मेडिकल रीजन के। कैनन ने निष्कर्ष निकाला कि हद से ज्यादा डर और निराशा की भावना सच में शरीर को बंद कर सकती है, लिटरली शट डाउन। और अब चौथा सबूत, ये सबसे पर्सनल है। सोचिए, बचपन में किसी ने कह दिया तुम मैथ में कमजोर हो, और बस उस बात को मान लिया गया। फिर क्या हुआ? हर एग्जाम से पहले घबराहट, दिमाग का ब्लैंक हो जाना और रिजल्ट में कम नंबर। वो विश्वास एक सच बन गया। किसी ने कहा तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, और उस बात को भी मान लिया गया। फिर बड़े मौकों पर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हुई, या फिर किसी ने कह दिया तुम्हारी सेहत तो हमेशा ही खराब रहती है, और इस बात को भी मान लिया गया। और अब हर मौसम बदलने पर शरीर साथ नहीं देता।
अब जरा उस एक सेंटेंस के बारे में सोचिए जो किसी ने कभी हमारे बारे में कहा था, बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, एक ऐसी बात जो आज भी कहीं ना कहीं अंदर है। वही सेंटेंस हमारा नोसीबो है। जिस इंसान ने वो बात कही थी उसे तो शायद याद भी ना हो, पर दिमाग ने उसे रिकॉर्ड कर लिया और वो उसे मानता रहा और शरीर उसका पालन करता रहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें नेगेटिव बिलीफ्स के कैदी बनकर रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। नोसीबो है क्या? सिर्फ एक विश्वास, और विश्वास बदले जा सकते हैं। तो अब आगे हम ये सीखेंगे कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए और अपने विश्वासों को फिर से कैसे लिखा जाए। इसके लिए 3 सिंपल कदम हैं। पहला स्टेप, पहचानें। उस एक विश्वास को ढूंढिए जो रोक रहा है। वो आया कहाँ से, किसने दिया था, इसके बारे में जागरूक होना ही पहला कदम है। दूसरा स्टेप, चैलेंज करें। खुद से सवाल करें, क्या ये बात 100% सच है? अपनी पूरी जिंदगी से सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जब ये बात सच नहीं थी। एक छोटी सी दरार भी पूरे विश्वास को गिरा सकती है। और तीसरा स्टेप, बदलें। जबरदस्ती की पॉजिटिविटी काम नहीं करती। पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल बने। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए पुराना विश्वास है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब दिमाग इसको झूठी पॉजिटिविटी से नहीं बदलेगा। इसकी जगह एक नया न्यूट्रल विश्वास अपनाइए, मैं अभी सीख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं। या फिर पुराना विश्वास है, मेरी सेहत हमेशा खराब रहती है। इसका नया न्यूट्रल विश्वास होगा, मेरा शरीर ठीक होने की कोशिश करता है। ये न्यूट्रलिटी एक ऐसी जमीन है जिसे दिमाग आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसी न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ बदलाव शुरू होता है। आखिर में बस इतना ही कि जो चीज़ हमें रोकती है वो शायद ही कभी बाहर होती है। अक्सर वो एक रिकॉर्ड किया हुआ विश्वास होता है, किसी और की आवाज़ जो धीरे धीरे हमारी अपनी बन गई।